एक बार की बात है, सुबह का समय था। राजा अपने दरबार में बैठ के मंत्री का इंतजार कर रहे थे। बिना मंत्री के राजा कभी अपना दरबार शुरू नहीं करते थे। इस बात से वहां बैठे कई लोग को बहुत जलन हो रही थी। तभी एक दरबारी उठा और बोला, महाराज माफ़ कीजिए, क्या हम कार्यवाही शुरू कर सकते हैं? क्योंकि मंत्री का इंतजार करने में कोई फायदा नहीं है। राजा बोले, कभी नहीं, जब तक मंत्री नहीं आ जाएगा तब तक हम सभा शुरू नहीं करेंगे। यह सुनकर दरबार के सारे मंत्री चौंक जाते हैं। शातिर मंत्री कहता है, महाराज क्यों आप हमेशा सिर्फ मंत्री का ही घर भरोसा जताते हैं? कभी हमें भी निर्णय लेने का मौका दीजिए। हम मंत्री से ज़्यादा बुद्धिमान और भरोसेमंद साबित होंगे। राजा को तुरंत मंत्रियों के भीतर जलन की भावना का अनुभव हो गया, परंतु उन्हें मंत्रियों के सवाल जायज़ लगे और उन्होंने इसका निवारण करने का निश्चय किया और कहा, ठीक है, मैं तुम सबको एक मौका देता हूँ। मैं तुम सब मंत्रियों से एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब अगर आप सब ने सही सही दे दिया तो मैं आज के बाद मंत्री का कभी इंतज़ार नहीं करूँगा और आप सभी के विचारों को प्राथमिकता दूंगा। ये सुन सभी मंत्रियों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, परंतु अभी राजा की बात पूरी नहीं हुई थी। राजा बोलता है, लेकिन अगर तुम लोग जवाब नहीं दे पाए तो आप सभी को 3 महीने के बिना तनख्वाह बर्खास्त कर दिया जाएगा। कहो मंजूर है? इतना सुनकर सारे मंत्री के होश उड़ गए, लेकिन उनके पास ये आखिरी मौका था कि राजा के नज़रों में मंत्री से बेहतर साबित करने का। और अब बात उनके इज्जत पे आ गई थी, इसलिए उन्होंने चुनौती को स्वीकार कर लिया और सारे मंत्री ने राजा की बात से सहमत की। मंत्री बोला, जी महाराज, हमें आपकी शर्त मंजूर है। आप सवाल कीजिए, हम तुरंत जवाब देंगे। महाराज बोले, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? राजा बोला, हम तुम्हें शाम तक का वक्त देते हैं। जल्द से जल्द जवाब ढूंढ के लाओ, वरना बर्खास्त हो जाओगे। तकलिया। यह कहकर राजा वहाँ से उठ के चला गया। फिर वो अचानक रुके और पलट के देखा तो सारे मंत्री उनके पीछे खड़े थे। राजा बोला, वैसे अगर मंत्री यहाँ मौजूद होता तो एक दिन की भी मोहलत नहीं लगती। सारे मंत्रियों ने जैसे यह बात सुनी, उनके अंदर गुस्से की आग जल उठी। शातिर मंत्री ने कहा, राजा ने तो इस बड़ी सी जीत के लिए हमें बड़ी उलझन में डाल दिया। अब बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी तो दुनिया खुद ही है, अब इससे भी बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? मुझे लगता है। तभी दूसरा मंत्री बोल पड़ा, और तुम जरा चुप ही रहो, तुम्हारा बड़ा घमंड ही हमें ले डूबेगा। ऐसे झगड़ों में ही आधा दिन बीत गया और सूर्य ढलने का समय हो गया। थक हारे मंत्री ने एक सुझाव दिया, मुझे नहीं लगता इस सवाल का जवाब हमारे पास है। अगर हम सबको अपनी अपनी नौकरी बचाना है तो हमें तुरंत मंत्री के पास जाना चाहिए। तभी दूसरा मंत्री बोला, बात तो सही है, अब सवाल केवल बड़ी चीज़ का नहीं, हमारे पापी पेट का भी है। तो चलो, फिर क्या था? वे सब मंत्री के घर की तरफ निकल पड़े। मंत्री के घर पहुंच के सभी मंत्री चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बता रहे थे। तभी मंत्री बोला, अरे अरे अरे, कोई
आपकी जान लेने के लिए आपके पीछे पड़ा है क्या? आप लोग ऐसे हड़बड़ाए हुए हो। एक एक करके बोलिए, तभी मैं समझ पाऊंगा और इस बात का हल भी तभी निकाल पाऊंगा। शातिर मंत्री ने सारी बात मंत्री को बताई। महाराज, ऐसे सवाल लाते कहाँ से हैं? वही सवाल पूछा। तभी मंत्री बोला, महाराज, इसका उत्तर है जरूरत। ये सुनकर वहाँ पर खड़े सभी दरबारी चौंक गए और शातिर मंत्री ने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है? जरूरत कैसे बड़ी हुई? उसका तो आकार ही मापा नहीं जा सकता है। मंत्री बोला, सही कहा। इसलिए जरूरत सबसे बड़ी होती है क्योंकि वो अनंत है और किसी को भी अपने सामने छोटा कर सकती है। अभी आप अपना ही देख लीजिए। कल तक आप मुझसे इतना नफरत करते थे, लेकिन आज आप अपनी ज़रूरत के कारण मेरे घर तक आए, तो हुई ना ज़रूरत सबसे बड़ी चीज़। मंत्री की बात सुन सबका मुंह खुला का खुला रह गया। राजा बोले, हाँ, मंत्री सही कह रहा है। एक बार फिर से चतुर मंत्री की जीत हुई।